सुनना, लिसनिंग, ये कला बहुत गंभीर कला है। ये बहुत कम लोगों के पास होती है। ज़्यादातर हम किसी की बात सुनने से पहले टोक देते हैं, या जब सुनते हैं तो हम सही तरीके से सुनते नहीं हैं। और कई बार सुनने लगते हैं तो हमारे खुद के मन में, दिमाग में विचार चलते रहते हैं उसके ऑपोजिट। या ये होता है कि जब सुनने लगते हैं तो जहन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि इस बात के जवाब में क्या शब्द तैयार किए जाए, इत्तेहाद किए जाए, ताकि इसका जवाब हम दे सकें, जिससे लिसनिंग की या सुनने की कला हमें दिन प्रतिदिन कम होती रहती है। किसी को क्लासिकल म्यूजिक सुनने की आदत है, किसी को फोक, किसी को नेचर का साउंड, किसी को इंस्ट्रूमेंटल, किसी को हिप हॉप, जो किसी को बातें, या किसी को न्यूज़, या किसी को डायलॉग, या किसी को गाली गलौज, या किसी को भजन, या किसी को धर्म की बातें। हर इंसान का अलग 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 टेस्ट रहता है लिसनिंग के ऊपर। अब बात आती है कि लिसनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। लिसनिंग में जो मेन चीज़ है वो है ठहराव। आखिर आपके जीवन में ठहराव है, संतोष है, शांति है, तो आप सामने वाले की बात को ज़्यादा महत्व देंगे, उसकी बातों से तृप्त होंगे, आनंद मानेंगे। और जब आप आनंद की उस लहर में होंगे तो खुद ब खुद वो ज्ञान आप में उतर जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और आखिर शांति नहीं है, ठहराव नहीं है, मन विचलित हो रहा है, आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो आप लिसनिंग का आनंद नहीं ले सकते। आप चाहे म्यूजिक सुनिए, आप चाहे भजन सुनिए, आप चाहे कोई सॉन्ग, कोई भी फेवरेट हो वो सुनिए, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। और आखिर आनंद ना ले पाए और सुनने की क्षमता आप में कम है, तो बोलने की क्षमता भी आप में कम होगी। ये कला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आखिर आप में सुनने की क्षमता कम है, तो आपको अपनी बात कहने की ज़्यादा जल्दी रहती है, तो आप में बोलने की कला बहुत बहुत वीक होगी। तो लिसनिंग बहुत महत्व रखती है इंसान के जीवन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी बात को रखने के उसमें। आखिर आप अच्छे वक्ता, अच्छे सिंगर और अपने शब्दों में वजन लाना चाहते हैं, अपनी बातों से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं,
तो लिसनिंग, सुनने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मुझ में भी पहले थोड़ी कम थी, अभी भी मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके सामने वाले की बात को सुना जाए, समझा जाए। जब तक वो बोल रहा है तब तक शांत रहा जाए, चुप रहा जाए, ताकि वो जो कह रहा है पहले उसे कहने दिया जाए, फिर अपनी बात को रखा जाए, ताकि कम्युनिकेट अच्छे से हो सके, वार्तालाप अच्छे से हो सके और हम अपनी बात को पुख्ता रूप से, अच्छे रूप से सामने वाले के कानों तक पहुंचा सके। और लिसनिंग का एक अलग ही आनंद बनता है। जब आपको एक लिसनिंग की कला आ जाती है तो उसका एक अलग ही आनंद बनता है, अलग ही एक सुकून मिलता है। बोलने की कला तो बहुतों में है, बहुत, जिसको देखो बोलना ही चाहता है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। हर टॉपिक पे हर इंसान के कुछ ना कुछ विचार हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, पर सुनने वाला कौन है? सुनने वाला लाखों करोड़ों में मिलता है, बोलने वाला जगह जगह मिलता है। सुनने से भाव है कि प्रॉपर, हाँ भाई, कि बंदा सुन रहा है, कि बंदा संपूर्ण रूप से या संपूर्णता की तरफ है, कि सुनने की एक कला इसमें है। सुनने की कला ऐसी है जैसे जो आप कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो राग हो या कोई इंस्ट्रूमेंटल हो या पियानो हो या जो भी हो, तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तब आप जाके उसको घंटों सुन सकते हैं। जब आप उसको घंटों सुन सकते हैं तो मतलब आप आनंद की तरफ, आप सुकून की तरफ, आप शांति की तरफ हैं। आपका जीवन दिन प्रतिदिन लिसनिंग पावर गेन कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बोलने वाले तो बहुत हैं साहब, बोलने वाले तो बहुत हैं, बहुत, जिसको देखो बस, पर सुनने का आनंद तो अलग ही है, आनंद ही अलग ही है। उसके बाद जब आप सुनने की वो हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं या काबिलता की तरफ निकलते हैं, तो फिर बोलने का भी मज़ा आता है। फिर आप कम बोलते हैं, आपके बोलने में ठहराव रहता है, शांति रहती है, आनंद रहता है। तो ये अलग ही चीज़ है। तो यही है कि क्यों ना, बोलना तो है ही ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी लिसनिंग को हम दें, सुनने को दें। जब आप सुनने को देंगे तो आप चुप भी रहेंगे तो आप अपनी भी कदर करेंगे, सामने वाले की भी कदर करेंगे, जो कि अलग ही आनंद है। एक शांति का विषय है, एक पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है, जीवन का आनंद सा बनता है। इसका अध्यात्म से या किसी दूसरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ये आपका पर्सनल चीज़ है, पर्सनल ग्रोथ है। ये स्किल्स की बात आती है तो एक कला है ये, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भाई को भी अच्छा लगे तो बताना, ना अच्छा लगे
तो भी बताना, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। जैसे आप हो थोड़े बहुत वैसे हम भी हैं। तो छोटे भाई होने के नाते, हम उम्र होने के नाते, बच्चा होने के नाते कोई गलती है तो माफ़ करना। विचार रखें अपने, प्लीज़ रिप्लाई करना। थैंक यू, थैंक्स लॉट।